देखिए, जो पिछला वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया उसमें से वो इतना ही बन पाया। अब जो क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में शेष रह गया उसको हम सॉल्व करते हैं। यह किस प्रकार का क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय दी हुई है हमको और खर्च भी दिया हुआ है और बचत भी दी हुई है, तो हमको ये अनुपात में दिया है तो सीधा हमको आय बतानी है। तो हम पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, आय माइनस बचत खर्च का होता है। तो इस प्रकार इसको हम देखते हैं, ए की आय क्या है 3 अनुपात में इसलिए हमने मान लिया कि भाई ए की आय 3x है और ये 200 रुपये बचत है। इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे और इसका खर्चा कितना है 5 रुपये, 5 अनुपात में रुपये का मतलब। अब बी की बात करते हैं, बी की क्या है 2x, कितना 200, ये भी बचत है और इसका खर्च कितना है 3। अब 3 से गुणा कर लेते, तो इसको 3 से गुणा करते हैं तो क्या है, ये 3 पूरा इससे गुणा होते हैं, 5 इससे होता है, तो हम गुणा करते हैं तो 9x माइनस इसको करते हैं तो 600 बराबर 5 को इस पूरे से गुणा करते हैं तो 10x माइनस 200। अब इसको एक्सचेंज करके x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, ये 1000 आएगा, 1000 को इधर लाएंगे, 9x को इधर ले जाएंगे तो देखते हैं तो x की वैल्यू इस प्रकार आती है हमारे पास 400। यह क्या आई, x की वैल्यू आई। हमको क्या बोला है कि बताओ प्रत्येक की आय कितनी है, तो आय हमने कितनी मानी 3x और 2x, तो इसकी एक की आय कितनी होगी 3x होगी। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 400, तो एक की आय कितनी हो गई 1200। इसी प्रकार बी की आय कितनी होगी 2x मानी, तो 2 इंटू 400 यानी बी की आय कितनी हुई 800 रुपये। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आय और इस एक फॉर्मूले पर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें 2 अनुपात और 1 रुपये दिया हुआ होता है, यह ध्यान रखता है। और आय और खर्च और बचत की इस दो प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यह पहला पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि अनुपात दिया होता है, यहाँ पर ये रुपये नहीं दिए होते हैं। पहले पैटर्न यही ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें आय का अनुपात खर्च का अनुपात के साथ बचत में रुपये के रूप में दिया होता है। और दूसरे में क्या होता है वो भिन्न के टाइप होता है कि इतना इसका इतना वही बचत है, इसका इतना वही, यानी कुल मिलाकर ये रुपये के रूप में नहीं होता, भिन्न के रूप या अनुपात के रूप में होता है। तो दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा टाइप इस प्रकार का आता है कि भाई हमने बोल दिया इसमें अब 3 व्यक्तियों की बात करते हैं हम। पिछली बार क्योंकि थोड़ा हार्ड हम अभी अनुपात और समानुपात का आधे से ज़्यादा चैप्टर हो गया, इसलिए थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी लेते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार का हम तीन व्यक्तियों की आय और खर्च के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने बोला कि ए बी और सी तीनों की आय का अनुपात 3:4:5 है। ये क्या है, आय का अनुपात है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है 4:5:6। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से रूप लेता है। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर पैसे दिए होते हैं कि इतना बचत है प्रत्येक। अब इसमें क्या बताया हुआ कि यदि ए अपनी आय का 1/4 बचत है तो बताओ तीनों की बचत का अनुपात। अब देखिए वही क्वेश्चन वही तरीका हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आय में से बचत गई तो खर्च आता है, या आय में से खर्च गया तो बचत आता है। अब हमारे पास आय और खर्च दिया हुआ है और ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो हम देखते हैं। तो हमारे हिसाब से क्या होता है कि भाई आय बराबर ये कितने है, इसको मान ये आय है तो हमने बोला ये 3x, ये 4x, ये 5x है। तो ये खर्च हमने मान लिया, ये खर्च। अब खर्च क्या है 4, 5,
6। अब ये अनुपात में इसको अब जिस प्रकार हमने आई मानी है x के रूप में, तो खर्च भी हम दूसरे चर के रूप में मान लेते हैं y। अब देखिए, अब इसकी बचत क्या होगी? बचत मैंने क्या बोला, आई में से खर्च गया तो बचत रहेगी, तो बचत इसकी क्या होगी? 3x माइनस 4y। इसकी बचत क्या होगी? 4x माइनस 5y। इसकी बचत क्या होगी? 5x माइनस 6y। इस प्रकार हम देखते हैं कि a की बचत क्या है। a की बचत क्या है? a की बचत, इसकी बात करते हैं। a की क्या है? 3x माइनस 4y। जबकि हमको a की बचत यहाँ पर क्या बोला है? अपनी आई का 1/4 बचत था। अपनी आई कितनी है उनकी? 3x, और कितना? 1/, यानी यह हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह हमारे हिसाब से हमने देखी हुई इसकी बचत यह होती है। अब इस समीकरण हम सॉल्व करेंगे, वही वापस तिरछा गुणा करेंगे। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। अब तिरछा गुणा करके इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से 3 से गुणा हुआ 12, ये 16, ये हो गया 3x। तो हमारे पास आया 9x बराबर 16y। x और y को एक तरफ ले लेंगे और दूसरे को इस प्रकार, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। x और y की वैल्यू आ गई। अब हम बचत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बचत के लिए x और y हो तो आराम से बचत आ जाएगी। तो अब देखते हैं, तो a की बचत क्या होगी? 3 इंटू x की वैल्यू क्या है? 16 माइनस 4y की वैल्यू क्या? 9। अब इसको गुना करके तो ये हो गए 48 माइनस 36, तो बराबर कितना आया? 12। तो a की बचत क्या है? 12। b की देखते हैं, तो b के लिए क्या है? 4x यानी 4 इंटू 16 माइनस 5y 5 इंटू 9, यानी इसका हो गया 64, ये हो गया 45 बराबर 19। अब c की देखते हैं, 5 इंटू 16 माइनस 6 इंटू 9, तो इसका कितना होगा? 80, यह 54 बराबर कितना आया? 26। अब देखते हैं a b और c की तीनों की बचत हमारे पास आ गई। अब इसने क्या है? तीनों की बचत का अनुपात के रूप में हम लिख देंगे इसको, ये अनुपात के रूप में, ये इसका उत्तर। अब इसी प्रश्न को हम एक और, यह बड़ा मेथड है, ये क्या है? मेथड से क्वेश्चन होता है, जिस प्रकार आपको फॉर्मूला, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इतना हम थोड़ी करते। सबसे इजी जो मेथड हम अप्लाई करते, इतना बड़ा करेंगे तो हमारे पास टाइम इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास एग्ज़ाम की टाइम कि इतना बड़ा करेंगे। तो हम सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको, जो आपने अभी तक कहीं देखा नहीं। सबसे इजी जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन 20 सेकंड में आप कर पाएंगे, इस प्रकार हम देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं इजी तरीके से। इजी तरीके किस प्रकार? एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आराम मन से, कि भाई किसी भी आई यदि 2:3:4 है और खर्च यदि 3:4:5 है, यदि ए आई का 1/5 बचाता है तो बचत बताइए। ये क्वेश्चन आ जाए। पिछले जो पहले किया वैसा का वैसा है, अब इसको मैंने चेंज किया है। अब इसकी सबसे इजी तरीका क्या है? क्या कुछ नहीं, आई लिख दो, कितनी है? 2:3:4। नीचे खर्च लिख दो, खर्च कितना है? 3:4:5। अब देखिए, ये आई का 1/5 बचाता है, यानी इसका मतलब क्या है? उसके पास 5 रुपये था, जिसका 1 रुपये बचा दिया, तो खर्च कितना किया इसने? 5 में से 1 बचाया, तो खर्च 5 में से 1 बचाया तो खर्च कितना हुआ? इसके 4 हुआ या नहीं हुआ? तो हमारे पास इसकी जो आई, जो बचत, आई, खर्च और बचत तीनों हमारे इससे आ जाएगी। तो हम देखते हैं इसे, जो सिंपल तरीका हम देखते हैं। तो इसको लिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो अनुपात है, जो पहला अनुपात हो वो गुणा कर देते हैं। यानी या इसका अनुपात पहला क्या है? 2 है, तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। इसका पहला अनुपात क्या है? 3 है, तो 3 से गुणा करते हैं। अब दूसरा गुणा किस प्रकार के करते हैं? दूसरा गुणा इस प्रकार के करते हैं कि इसको जो बचत और आई देख नहीं, आई कितनी है यहाँ पर? 5,
अब ये क्या है, खर्च, खर्च कितना हुआ 4, यह गुना कर देते। अब 15 है, ये 3 × 5 15। अब इसका नया रूप क्या बनेगा, 15 × 2 कितना हुआ 30, 15 × 3 कितना हुआ 45, 15 × 4 कितना हुआ 60। अब इसका रूप देखते, ये कितना 8, 8 × 3 कितना हुआ 24, यह कितना हुआ 8 × 4 32, और 8 × 5 कितना हुआ 40। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारी अब आय में से खर्च गया तो बचत आएगी या नहीं आएगी, आय में से हम खर्च निकालते हैं तो बचत आएगी या नहीं आएगी, तो इसकी बचत आ जाएगी 6:3:20। यह इसमें से हम निकालेंगे तो बचत आ जाएगी। ये सबसे इजी तरीका है, जो पिछली वाला मेथड था उससे ये सिंपल। इसमें क्या करना, कुछ नहीं है, जो हमारे पास जो भिन्न आएगी उससे हम पूरा राज मिल जाएगा हमारा। क्या कोई भी भिन्न आए, जैसे ये 3/5 आ जाए, ये आय का है, जो पास में क्या है वो नीचे आएगा, आय का, यानी आय क्या है 5 है, बचा था कितना है 3, तो खर्च कितना करेगा 5। यदि बचा देता 5 में से 3 बचा देता तो खर्च कितना होगा इसका 2। इस प्रकार पहले वाले अनुपात से गुणा करके और जो बचत खर्च आई है उसको गुना किया जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आय और खर्च जो भी बचत के क्वेश्चन आए इस प्रकार के आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। सबसे इजी तरीका है जो एग्ज़ाम में बार बार रेलवे, स्टेट, केंद्र के एग्ज़ाम, मैथ आज हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एग्ज़ाम में ये रेशियो के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। जो सबसे इजी तरीका मेथड से करते हैं तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज़, और इस पर कमेंट कीजिए, हम अपनी राय दीजिए। इस प्रकार हम वीडियो में बनाता रहूँगा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टाइप की बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।